देखो हम लोग बात कर रहे थे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है होमोसाइक्लिक और एक होती है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है अलोंग विद साइकिल, ये साइकिल के साथ है। जैसे कि यहाँ पे साइकिल एब्सेंट था, यहाँ पे ये साइकिल के साथ है, अलोंग विद साइकिल। और एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक वो होते हैं जो कम से कम एक बेंजीन रिंग अपने अंदर रखते हैं। ये बेंजीन रिंग क्या है ये हम टाइम के साथ साथ समझेंगे। कंटेन्स, यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक क्लियर है ना? सही है। अब यहाँ पे हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें। जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये अलोंग विद साइकिल होता है और इनकी 3 टाइप्स होती हैं, या एक्चुअली इनकी भी 2 टाइप्स होती है। सबसे पहले तो इनकी टाइप वही होती है सैचुरेटेड, और दूसरी टाइप क्या होती है? अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास सैचुरेटेड के अंदर एक टाइप आती है, वो टाइप कहलाती है साइक्लो अल्केन्स। क्या कहलाती हैं? साइक्लो अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आएंगी? साइक्लो अल्कीन्स और फिर साइक्लो अल्काइंस। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है भाई? यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला ये याद रखिएगा, साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला और अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। दोनों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। दैट्स इट। साइकिल के शुरू के अंदर अगर नाम दिया हुआ आपको तो नाम के शुरू में लिखा होगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से। और ओपन चेन के अंदर ऐसे लिखा होगा नॉर्मल, मतलब हेक्सीन या हेप्टीन या इस तरह से। ठीक है। अब बाकी है कि जब स्ट्रक्चर गिवन होगा तो आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर मैं भी बना के दिखाऊंगा किस तरह से साइकिल का स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से ओपन चेन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा, साइकिल के लिए एक बात याद रखनी है कि साइकिल के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे तो साइकिल बनेगा? कितने कार्बन एलिमेंट्स होंगे तो साइकिल बनेगा? कम से कम कितने कार्बन एटम्स होंगे? कम से कम कितने कार्बन एटम्स होंगे तो एक साइकिल बनेगा? सोचो। कम से कम कितने कार्बन एटम्स हों कि एक साइकिल बन जाए? थोड़ा दिमाग लगा के बनाना है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी आती है उसको भी साइकिल बनाना है तो ही पता लग जाएगा। साइकिल मतलब क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बनाना है। क्लोज चेन के क्या? शाबाश शाबाश शाबाश। क्योंकि 3 मैंने पूछा ना, कम से कम तीन कार्बन एटम से साइकिल बन गया। अब बात समझ में आई? तो 3 कार्बन एटम से एक साइकिल बंद हो सकता है, लेकिन अगर 2 कार्बन एटम्स कर दोगे तो 2 कार्बन एटम से साइकिल बंद नहीं होगा। ठीक है। तो कम से कम 3 कार्बन एटम चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स, एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स हो तो साइकिल बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि अलोंग विद साइकिल के अंदर पता नहीं क्या बता रहा था, भूल गया। साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्कीन्स की बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यानी कि जो इसका जनरल फॉर्मूला है वही जनरल फॉर्मूला अल्काइंस का है। और यहाँ पे साइक्लो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-4। बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त। बात समझ में आ गई? अब देखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड्स। बेंजीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इसको चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब आधा चैप्टर है बेंजीन के ऊपर, चैप्टर नंबर 7 हम उसको वहाँ पे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बेंजीन रिंग जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। अब हर कॉर्नर पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है हर कॉर्नर पे। हाँ, खा लो खा लो खा लो, ऐसे छुप छुप के खा रहे हो, क्लास में खाना मना थोड़ी है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम्स है, जरा चेक करो। 1 2 3 4 5 और 6। हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम है और हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। इतना सिंपल सा तो फॉर्मूला है, C6H6। बात समझ में आ गई? हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। अब बेंजीन तो हमें बेंजीन रिंग तो समझ में आ गया। इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड जो भी होंगे वो सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आएंगे। अब बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड्स कैसे होंगे कि अगर मान लो यहाँ पे ऊपर हमने OH अटैच करना है
तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, ऊपर एक OH लगा देंगे। बात समझ रहे हो, ताकि एक कार्बन की एक वैलेंस खाली हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैंने लेट से OH ग्रुप अटैच कर दिया, OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओवरऑल फॉर्मूला C6H5 OH बन जाएगा। ये बात समझ में आई। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जब अटैच होता है तो वो कहलाता है फिनॉल। बात समझ में आई। अभी फोकस यहीं पे रखना है, फोकस 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 फोकस। अगर मान लो बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो C6H5 और CH3। अब इसका फॉर्मूला, ये जो नाम है ये कहलाता है टॉलीन। सही है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फिलहाल हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, हमने इन तीनों टॉपिक्स की IUPAC नेमिंग सीखनी है। और हम साइक्लो अल्केन्स और साइक्लो अल्काइंस, इनके कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाएंगे इनके स्ट्रक्चर एक्चुअली में ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। बात समझ रहे हो। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। मैं ऊपर से ये बैठा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। अगर मैंने मान लो मैंने साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा जरा बताना। 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, और ये 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन का साइकिल बन गया। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स को भी फिलअप करूँगा। एक कार्बन कितनी जगहों से बॉन्ड बना सकता है, तो इस कार्बन के अभी 2 शादियाँ हो गई हैं, कितने बॉन्ड रहेगा इसके, 2, तो 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन से बना दो, 2 इसके हाइड्रोजन से शादियाँ करा दो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, अरे लड़के सुनो, यहाँ पे भी कितना आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। अगर आप गौर से देखो तो ये 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल है। सही, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना है साइक्लोप्रोपीन का, तो साइक्लोप्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 3 कार्बन ड्रॉ करोगे, 1 2 3, किसी एक पे डबल बॉन्ड बनाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, किसी एक पे डबल बॉन्ड बना दोगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने इनकी वैलेंसीज फिल करी, यहाँ पे इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए थे, तो हमने एक हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए थे। क्लियर, समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H4। अब इसका मतलब कि C3H6 होता तो जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल हो जाता है, ये है C3H4, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आखिरी मैं करवा रहा हूँ साइक्लोब्यूटाइन। ये मैं क्यों बनवा रहा हूँ इन सबको अभी बता दूँ ज़रा। साइक्लोब्यूटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा जरा बताना भाई। 1 2 3 और 4 कार्बन और एक जगह पे आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। सही है, यहाँ पर क्या होगा, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के चारों जगह से बॉन्ड बन गए। यहाँ पे इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड बन चुके, इधर कुछ नहीं लिखोगे। यहाँ पे क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि C4H8 होता तो जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल हो जाते। यहाँ पे क्या है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 4 कम है। बात समझ में आ गई। नहीं, हमें नहीं खाना। C4H8 था तो उसमें से 4 हाइड्रोजन कम कर लो तो ये हो जाएगा C4H4। क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसे अजीब अजीब किस्म के स्ट्रक्चर्स आपने देखे हैं अपनी दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। अभी कभी कोई टैबलेट निकालो, टैबलेट के अंदर ना एक पर्ची निकलती है प्रिस्क्रिप्शन, उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर देखना पीछे इंग्रेडिएंट्स के अंदर अजीब अजीब से स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा। आप पेनाडोल के पीछे जाके देखना, पेनाडोल टैबलेट का डब्बा उठाना पड़ेगा आपको। कोई भी टैबलेट लो, कोई ड्रॉप लो, कोई सिरप ले लो, उसके अंदर से एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची को निकालना, उसको खोल के देखना, उसके अंदर बहुत अजीब किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप समझ तो नहीं पाओगे अभी, क्योंकि अभी आपकी बहुत ही बेसिक क्लास है और वो फार्मा केमिस्ट्री, फार्मा के मतलब लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत बेसिक समझ में आ जाएगी अभी नेक्स्ट चीज़ बनाने के बाद। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, जब आप इसको देखोगे तो ये स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे नज़र आएंगे आपको कि 1 2 3 3 4 और 5, ये ऐसे बना हुआ है स्ट्रक्चर, दैट्स इट। ये समझ में आया। नहीं, हाँ हाँ हाँ, आप ही बनाओगे, आपके लेवल का ये स्ट्रक्चर। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आपको समझ में आ रहा है क्या ये कुछ।
हमने 5 कोने बना दिए, इन 5 कोने से समझ में आ रहा है कि हर कॉर्नर पे एक कार्बन मौजूद है, लेकिन सब जगह पे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स के बाद जितनी वैलेंसी बच जाएगी उतना उतना हाइड्रोजन हर जगह पे मौजूद है। सही, सिंगल बॉन्ड्स बनाने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे ही थोड़ी ना बनेगा। पहले ट्रायंगल बनेगा, फिर एक लाइन और बना देंगे अंदर। बात समझ आ गई कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को शो करे इनके कार्बन एटम्स के दरमियान। अगर यहाँ पे आप बताओगे यहाँ पे क्या होगा, और बीच में यहाँ पे क्या आ जाएंगी, 3 लाइन आ जाएंगी। ये क्लियर समझ में आ गया। इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, साफ सुथरे अंदाज में। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर मेरे पास ओपन चेन के अंदर लिखा हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ अल्काइंस, अल्काइंस के अंदर एक कंपाउंड ले लेता हूँ, वो कंपाउंड है पेंटाइन। मैं बोलता हूँ कि अच्छा पेंटाइन भी सिर्फ पेंटाइन नहीं होता, लेट्स से 2 पेंटाइन है। 2 पेंटाइन का मतलब ये होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर। तो हमारे पास एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन है। ठीक है, अब मैंने ऐसे भी बना दिया, मैं इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर भी बना सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे इसलिए बनाए क्योंकि मैं जब इसको स्ट्रक्चर के अंदर बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या होगा, CH3, इस कार्बन के ऊपर कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि पेंटाइन है ना, आइन से बना ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब इस कार्बन के 4 कॉर्नर्स पर है, ऐसा हो नहीं सकता, लॉजिकली गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे 4 वैलेंसीज हो गई, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन। अब आप इसको जब ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर को, तो ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, हमारे पास एक डॉट बना हुआ है, जस्ट डॉट, ठीक है, फिर डॉट, फिर यहाँ पे एक और डॉट, फिर एक और डॉट यहाँ पे, लेकिन इधर ऐसे ऐसे 3 लाइन बना दिया आपने, ठीक है, फिर एक और डॉट, फिर उसके बाद ऐसा एक और डॉट। ऐसे स्ट्रक्चर जब देखो ना तो फौरन समझ जाना है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटाइन का स्ट्रक्चर। हर डॉट रिप्रेजेंट करे एक एक कार्बन को, सॉरी सिर्फ पेंटाइन को, 2 पेंटाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख के समझ में आया या अजीब सा गुजर गया, समझ आ गया। अगर हमारे पास अल्कीन है, लेट्स से 2 ब्यूटीन लिखा हुआ है, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, सिर्फ उस डॉट्स की फॉर्म में कैसे ड्रॉ करूंगा, कार्बन एटम को छोड़ देते हैं, पहले एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, और सेकंड पोजीशन पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। समझ आया 100%। इस कार्बन के पास, ये जो कोने वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे इस कार्बन के पास। बना लेता हूँ यहाँ पे, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद इस कार्बन पे कितने होंगे, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसके 1 2 3 जगह से बॉन्ड बन रहा है, सही है, टोटल मिला के। फिर यहाँ पे एक और कार्बन है, इसके पास भी 1 ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसके पास भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, और फिर उसके बाद ये एक CH3। ये बात समझ में आ गई, ऊपर से नहीं चला गया। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को मैं खत्म कर चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है।